एक न्यू बॉर्न बेबी है। बर्थ के बाद 24 घंटे गुजर गए हैं लेकिन मेकोनियम पास नहीं हुआ। एब्डोमिन विजिबली डिस्टेंडेड है, बेबी इरिटेबल है और फूड टॉलरेट नहीं कर पा रहा। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कॉन्स्टिपेशन, ये हो सकता है इम्परफोरेट एनस, एक कंजेनिटल एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन जिसमें एनल ओपनिंग एब्सेंट होती है या एबनॉर्मल पोजीशन पर होती है। अगर टाइमली डायग्नोज ना किया जाए और सर्जिकल करेक्शन ना की जाए तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस और लॉन्ग टर्म बॉवल कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्परफोरेट एनस, इट्स प्रेजेंटेशन, डायग्नोसिस एंड सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन स्टेप्स, प्री एंड पोस्ट ऑप्ट केयर विद कॉम्प्लिकेशंस, सब कुछ इस कंसाइज्ड वीडियो में। इम्परफोरेट एनस या एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस में एनल ओपनिंग या तो एब्सेंट होती है या फिर माल पोजीशनड होती है कि गलत जगह पर उसकी एनल डिंपल होगी और नॉर्मली देखा जाए तो एनल किनाल सिग्माइड क्लोन से ओपन होती है। अगर केस प्रेजेंटेशंस मीन साइंस और सिम्टम्स को डिस्कस किया जाए तो बेबी फर्स्ट 24 आवर्स में स्टूल पास नहीं करता, जिसको हम मिकोनियम कहते हैं। नो मिकोनियम पासेज इन फर्स्ट 24 आवर्स। सेकेंडली, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगी, पेशेंट जो भी उसको फीड देंगे बेबी को वो वोमिट करेगा, फीड को इनटॉलरेट करेगा कि वो उसके डाइजेशन प्रोसेस से भी नहीं गुजर पाएगी। और उसके अलावा जब हम उसका प्रेनियल एरिया को इंस्पेक्ट करेंगे तो नो एनल डिंपल होता है कि वहां पर एनल ओपनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक मार्क भी नहीं होगा, नो एनल डिंपल होगी। या फिर एनस यूरिथ्रा के साथ या फिर वजाइना के साथ फिस्टुला बना देती है और वहां से स्टूल पास होता है। तो केस डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले उसको हम क्लिनिकली इंस्पेक्ट करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि वहां पर एनल डिंपल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और उसके अलावा हम उसका लेटरल साइड एक्सरे कराएंगे, एक्सरे से हम कंफर्मेशन करेंगे कि एनल रूट डेवलप हुआ है या नहीं। और उसके बाद हम उसका फर्दर कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड कराएंगे और इको कराएंगे और स्पाइनल इमेजिंग की जरूरत भी पड़ सकती है। और उसके अलावा हमने नर्व स्टिमुलेटर से डिटेक्ट करना होता है कि वहां पर नर्व एंडिंग्स अलाइव हैं, अवेलेबल हैं या नहीं। अगर हम सर्जिकली बोवल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारा सर्जिकल गोल क्या होगा? रेक्टम को मोबिलाइज करना और उसे करेक्ट स्फिंक्टर में लाना और उसको हम एनास्टोमोस कर देंगे और उसके साथ हम जो फिस्टुला बना हुआ है यूरिथ्रा के साथ या फिर वजाइना के साथ उसको हम क्लोज कर देंगे। और इसके साथ ही हमने कॉन्टिनेंस को प्रिजर्व करना होता है कि उसकी जो नर्व्स हैं वहां पर वो अलाइव हो और उसको हम चेक करने के लिए नर्व स्टिमुलेटर यूज करते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर की बात करें कि ऑपरेशन से पहले हम उस पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, फ्लूइड्स देंगे और उसके साथ हम एनजी से उसके स्टमक को डीकम्प्रेस करेंगे, इमेजिंग कराएंगे और उसके साथ हम उसकी पेरेंटल काउंसलिंग करेंगे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे। और अगर हाई लीजन एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है तो हम उसको स्टेज्ड प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले उसकी क्लोस्टमी परफॉर्म करनी होती है ताकि उसको कंटेमिनेशन से बचाया जा सके। आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑप्ट केयर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी? उसका वाउंड केयर करेंगे कि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, पेन कंट्रोल, यूरिन मॉनिटरिंग, स्टूल पैटर्न ट्रैकिंग और जैसे जैसे हीलिंग होगी तो उसके साथ एनल डायलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसको हमने मॉनिटर करना है। लॉन्ग टर्म फॉलो अप फॉर कॉन्टिनेंस एंड बोवल कंट्रोल हैबिट। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो उसमें वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है, वाउंड डिहाइसेंस हो सकती है, वहाँ पर स्ट्रिक्चर बन सकते हैं, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है परमानेंट, फीकल इनकॉन्टिनेंस होगी अगर हम उसकी नर्व एंडिंग को प्रिजर्व ना कर पाए, जिसको हम चेक करने के लिए नर्व स्टिमुलेटर को यूज करते हैं। और उसके अलावा यूरिनरी इश्यूज हो सकते हैं। आज हमने देखा कि न्यू बॉर्न बेबी इम्परफोरेट एनस के साथ पैदा होता है और फर्स्ट 24 आवर्स गुजर चुके हैं और मिकोनियम पास नहीं हुआ। फ्रॉम डायग्नोसिस टू सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। रिकंस्ट्रक्शन में क्लोस्टमी क्लोज करना और नियो एनस क्रिएशन और उसके साथ बॉवल कंटिन्यूटी को रिस्टोर करना शामिल है। ये सिर्फ एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट को रिपेयर करना नहीं बल्कि उस बच्चे को फंक्शनल और हेल्दी लाइफ देता है। This is the right time to subscribe Hamza's Medscope for more medical and surgical concepts. Allah Hafiz.